अच्छा जी, सिकंदर आया, सिकंदर हयात। हाँ जी सिकंदर साहब। अस्सलाम वालेकुम आरस भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? जी लास्ट वीक भी आपसे कुछ थोड़ी सी बात हुई थी कुछ टॉपिक पे। यार हाँ हाँ बोले बोले। तो जी जी बोले। उस टाइम पे पास प्रिपरेशन नहीं थी। अभी भी मैं सडनली आया हूँ, मैंने देखा है कि शायद मैं भी चांस बन जाए। उस टाइम रश था बहुत ज्यादा जब पिछली वीक में था। चले आप बोले। तो ये गालिब भाई भी आए हुए हैं साथ। कैसे हैं गालिब साहब, ठीक? मैं ठीक हूँ जी, मैं ठीक। आप कैसे हैं? जी मैं आपको भी फॉलो करता हूँ। तो कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मेरी एक आपकी वीडियो गुजरी है मेरी नज़र से, जिसपे आपने साहिल अदीम साहब को अपना जो है एवोल्यूशन उस पे कुछ आपने उसमें बातें की भी थी उनकी। तो मेरा अच्छा। आपसे इख्तिलाफ एक टॉपिक को ये है कि आप उस पे बार बार एक वर्डिंग यूज कर रहे थे, फैक्ट की। तो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो एवोल्यूशन की थ्योरी है इस पे बहुत ज्यादा कोई फैक्ट तो इसे नहीं कहता। फैक्ट कौन कहता है इसे? आपके अलावा मैंने तो किसी से फैक्ट नहीं सुना। सारी दुनिया कहती है जी। सारी दुनिया फैक्ट कहती है, किसने कहा नहीं फैक्ट? वो जाकिर नायक आपको को ना किसने सुना। कहा है कि जो है ना फैक्ट नहीं है एवोल्यूशन? 98% जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इसको फैक्ट कहते हैं। फैक्ट यानी यार माननी जाननी, जब इसके ऊपर कोई बहस ही नहीं है। 99.999 भी साइंटिस्ट जो है वो इसके हक में हो जाए ना, तो कुछ परसेंट भी हो तो आप वर्डिंग जब भी ठीक है, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो अभी भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम से इसे कहते हैं। थ्योरी का तो मतलब ही फैक्ट है। आपने वो साहिल अदीम थ्योरी का मतलब ही फैक्ट है। सर, थ्योरी जब एक्सपेरिमेंट के बाद जब कोई थ्योरी प्रूव होती है तो वो फैक्ट बनता है ना। वैसे नहीं फैक्ट आप हाँ कैसे हाँ बना तो सकते नहीं हारिस, नहीं मैं थ्योरी। स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हाँ चलें आप से कर लें। थ्योरी जो होती है, एक सेकंड आप इसकी पहले एक से आपकी मैं उस पर दिखाने से पहले मैं जरा थ्योरी की मैं भी डेफिनेशन वही इनको। दिखाने लगा था, अच्छा मैं भी चलें वही आप दिखाने चलें लगा आप दिखाएं चलें। किधर है आपकी स्क्रीन? अच्छा ये रही। हाँ ये देखिए, आप बोलें। ठीक है। बोलें ये इनको। साइड पे जो ग्राफिक लगा है राइट साइड पे, इसको जरा गौर से देखें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इन साइंस अ थ्योरी इज नॉट जस्ट अ गेस। ठीक है, समझ गए? दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीडे वर्ड वो थ्योरी। बात सर ठीक है। ऑफन नहीं, ठहर जाए एक मिनट एक मिनट, अब जरा सुने ना। आपने क्वेश्चन दाग दिया तो अब सुने बात भी ना। नीचे क्या लिखा है सबसे? इन साइंस अ थ्योरी इज अ वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग इन नेचर। तो साइंटिफिक थ्योरी वो नहीं है जिस तरह मैं बैठ के इधर थ्योरी दे दूं कि जी अगर हमने लाहौर तक जाना है तो हमें इतना तेल चाहिए होगा गाड़ी में। ठीक है, ये वो थ्योरी नहीं है। एवोल्यूशन के पास कितना एविडेंस है ये आपने शायद आपने कभी देखने की कोशिश भी नहीं की। आपको पता है, अगर आप फर्ज करें ये कहते हैं कि सर, एवोल्यूशन गलत है, मैंने तो पूरा फिर पढ़ा एवोल्यूशन के नहीं मुकाबले में ठीक क्या है मुझे ये नहीं बताएं। देखे एक ना मिनट एक मिनट, आप। पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं यार। एक मिनट ठहर जाए ना, सबर करें ना। एक मिनट ठहरे ठहरे। लेट मी मेरा टेल यू मेरी वन एक जुमला सुन लें भाईजान, मेरा एक जुमला सुन लें, उसके बाद बात कर लीजिएगा। अगर आप कहते हैं कि एवोल्यूशन गलत है, एवोल्यूशन के पास कोई फैक्ट नहीं है, तो आप किस चीज को सही मानते हैं मुझे ये बताएं पहले, फिर आगे चलते हैं। मैं जो क्रिएशन ऑफ आदम एंड हवा, मैं उसी का बिलीवर हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आदम और हवा की क्रिएशन का सबूत आपके पास क्या है? आप मुझे सबूत मुझे ये है ये कि साबित करके इस चीज का सबूत दें कि आदम मिट्टी से बने थे और हवा उनकी पसली से बनाई गई थी। इसका सबूत कौन देगा? आप दे सकते हैं मुझे? नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। वेल नोन जितने रिलीजियस हैं सारे इसी पे बिलीव रखते हैं, ठीक है। एक नहीं एवोल्यूशन की भाई बिलीफ जो होता है वो बिलीफ होता है। मैं सबूत या फैक्ट की बात कर रहा हूँ भाई। आप सबूत दे सकते हैं मुझे? सबूत तो देंगे सर आप आप मुझे कि आदम जो मिट्टी से बनाए गए थे, इसका सबूत आप दे सकते हैं मुझे? आप चंद हाँ स्केलेटन या ना पे में जवाब दे देना यार। चंद मिले हैं, हाँ आप या उन पे ना में इस बात का जवाब दे दे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का तो सबूत आपने कहा नहीं है, मगर आदम के मिट्टी से बनने का सबूत आप मुझे दे सकते हैं? सर हम बिलीवर है ना, बिलीवर सबूत नहीं देता, वो बिलीव करता है। मतलब आपने सबूत क्या? देना है, आप सबूत आप बात करते हैं कि ये साबित हो गया और फैक्ट हो गया, जबकि आपके पास भी सबूत नहीं है। जिस तरह हम है ना, बिलीव कर नहीं रहे नहीं हैं क्यों नहीं है सबूत? है सबूत हारिस है। भाई, इसको स्क्रीन पर दोबारा मेरी शेयर कीजिएगा, अभी मैं सबूत भी दिखा देता हूँ इनको। ये सारे फॉसिल्स, ठीक है, हर एज के पत्थरों में मिलते हैं। मैं आपको भी एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है। ये नीचे सबसे ना ऑर्डिविशियन और कैम्ब्रियन के अंदर ट्राइलोबाइट्स मिलते हैं। ये ट्राइलोबाइट मुझे ना
इस रॉक लेयर के बजाय आप ये ऊपर होलोसीन वाली रॉक लेयर में दिखा देना तो मैं मान जाऊंगा कि एवोल्यूशन या और किसी में, या और ठीक है। किसी में पोस्ट यहाँ ये डिवोनियन, जुरासिक का डायनासोर जो है ना, ये मुझे आर्केन में दिखा देना आप, तो मैं मान जाऊंगा कि एवोल्यूशन गलत है। ठीक यार है, देखें, या फिर कोई जुरासिक का डायनासोर का फासिल निकाल के मुझे ऊपर होलोसीन में मैमल्स के साथ दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। प्लाइस्टोसीन में दिखा दे। हाँ, मेरी बात सुने, काइंडली मेरी बात सुने। जो एवोल्यूशन की थ्योरी है ना, एवोल्यूशन की जो मतलब नॉन बिलीवर थे ना, या एथियस्ट थे, या मतलब जो चीज ये मतलब नहीं मानना चाहते थे, बिलीव को, खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे दुनिया में, एज एथियस्ट को जिंदगी गुजारना चाहते थे, वो छोड़े आप, तो क्या जब उनका ये मोटिव क्या थ्योरी था? आती गई तो वो छोड़े, नहीं ये आप हट रहे हैं ना टॉपिक, भाई टॉपिक से हट रहे, ना टॉपिक से ना हटो। जो आपको एक चैलेंज दिया ना, आपको मैं भी अब थोड़ा सा आपको बता दूं कि थ्योरी आपने बात की क्या होती है। थ्योरी एक साइंटिफिक वर्ल्ड में, बायोलॉजी में आपको कोई लॉ भी नहीं मिलेगा, बायोलॉजिस्ट डोंट यूज दैट, क्योंकि इसके अंदर बड़े वेरियस फैक्टर्स होते हैं। थ्योरी इज अ वेल टेस्टेड phenomena which becomes a fact, that's what is called theory। जो कहते हैं ना लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डॉक्टर जाकिर नालायक जैसे वाले आर्गुमेंट। अब उसी तरह इसकी थ्योरी के, साइंटिफिक थ्योरी के कुछ असूल होते हैं कि ये फॉल्सिफाइबल है, यानी कोई ऐसी बात करें जो अनफॉल्सिफाइबल ना हो। यानी मैं आपको ये कहूं कि मेरी जेब में 1 लाख रुपया है, और वो 1 लाख रुपया जब जेब में हाथ डालते तो गायब हो जाता और कुछ और हाथ में आ जाता। दिस इज एन अनफॉल्सिफाइबल क्लेम। लेकिन अगर क्लेम है मटेरियल वर्ल्ड में, इंसान आए या नहीं आए, इंसानों का वजूद है, ये मटेरियल वर्ल्ड के जुमरे की बात है। मैं कोई ऐसी थ्योरी नहीं दे सकता जो अनफॉल्सिफाइबल ना, जो कि इस्लाम में सारी चीजें ऐसी हैं अनफॉल्सिफाइबल, इधर से पकड़ो उधर से उधर छलांग मार दे, ये ऑब्जेक्टिव चीजें हैं। उसी तरह जो भी आपको सामने गालिब ने चैनल रखा है, इसको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को फॉल्सिफाई करना इतना आसान है। इतने पिछले 300 साल से पेलियोंटोलॉजी में काम हो रहा है, एक ढांचा इधर से उधर मिल जाए, ट्राइलोबाइट जो आपको प्लाइस्टोसीन में मिल जाए, जुरासिक ट्रायसिक का डायनासोर आपको क्रिटेशियस में मिल जाए, या वाइस वर्सा हो जाए, एक छोटा सा भी, एवोल्यूशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। पिछले 300 से 250 सालों से एवोल्यूशन को ये उन्होंने इसलिए किया, उन्होंने खुदा से नजात, जितनी मर्जी छलांगे अल्फाजों की जारगन मारी जाए, एक एविडेंस उसको नहीं ला सके, जो कि हो सकता है गलत। अब खुदा को गलत नहीं साबित किया जा सकता, क्योंकि वो जब भी कोई चैलेंज खुदा के खिलाफ आर्गुमेंट रखा जाता है, वो यूनिवर्स से भी बाहर है। यूनिवर्स से बाहर है तो आप कैसे जाके देखो, इसको कहते हैं अनफॉल्सिफाइबल क्लेम। एवोल्यूशन जो है वो फॉल्सिफाइबल क्लेम है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो फॉल्सिफाइबल है। ये सारी चीजें फॉल्सिफाइबल हैं। तो आप हमें ये ना बताएं कि क्या मकसद था, डार्विन की दाढ़ी कितनी लंबी थी, डार्विन का थॉमस हक्सली और उन दोनों का, थॉमस हक्सली जो का क्या पंगा चल रहा था उसके साथ, ये ना हमें बताएं। आपके सामने जो इसके आर्गुमेंट्स रखे गए हैं सामने, आप उसको गलत साबित करने के बताएं। और आपकी भी, और इसमें मैं अक्सर ये कहता हूं, इसके अंदर ह्यूमिलिटी, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। ये भी वजह इस वजह से हो सकती है मेरे भाई कि आप में और मुझ में, हम लोग प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट नहीं है। एक साइंसदान जो है, जो बायोलॉजिस्ट, जो 98% है, जो बाकी के 2% है, वो भी इसको गलत नहीं कहते। वो कहते हैं कि यार इट्स नॉट कंक्लूसिव एज फॉर अस। वो सारे के सारे रिलीजियस हैं, वो सारे के सारे रिलीजियस की बेस पे उसको एवोल्यूशन को मानते नहीं है। ऐसे फिजिसिस्ट भी हैं सर नहीं, आप ये बात नहीं मुझे स्टडी में दिखा चुका हूं, वो स्टडी दिखा चुका हूं सर। रिलीजियस पर्सन जस्ट नहीं है जो इख्तिलाफ करते हैं इससे। आप कोई है ही नहीं। नॉन रिलीजियस एथियस्ट लोगों ने कहा ही नहीं एवोल्यूशन गलत है। स्क्रीन शेयर किया, इनको बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता। एक स्क्रीन शेयर किया भाई, ये वीडियो है, मुझे पता है बेसिक, जस्ट इस वर्ड में सुन लो यार, सुन लो ओ भाई मेरे, सुन लो यार। अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन विद गालिब कमाल, ये कल मैंने सुल्तान सलातीन के चैनल पे एक स्ट्रीम की थी, जो कि तकरीबन 1.5-2 घंटे की प्रेजेंटेशन है। उसे जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि एवोल्यूशन के बेसिक्स क्या हैं। आई एम सॉरी टू से, आपको एवोल्यूशन के बेसिक्स नहीं पता। ठीक है, इनका मुद्दा, सिकंदर आपका मैं मुद्दा सुन लेता हूं, आपका मैं मुद्दा अनइंटरप्टेड सुनता हूं, लेकिन प्लीज आप इस चीज से इज्तनाब कीजिएगा कि वो इन्होंने क्यों बनाया, उसका मकसद क्या था। वो तो हम भी आपको कहते हैं मजहब लोगों ने इसलिए बनाए कि उन्होंने लोगों को कंट्रोल करना था। वो तो फिर थ्योरियां आ जाती है ना, वो थ्योरी है। आपके सामने जो मैंने चैलेंज रखा है कि इसको गलत बड़े आराम से साबित किया जा सकता है। और वो एक आपका लड़का है सबूर अहमद, वो मेरा ख्याल पीएचडी का स्टूडेंट है, एवोल्यूशन को सीख रहा है इसलिए ताकि ही इज अ मुस्लिम, ताकि वो एवोल्यूशन को गलत साबित करे। मैं आपको चैलेंज देके कह रहा हूं, अगर उसकी जिस दिन पीएचडी पूरी हो, सबूर अहमद के सारे आर्गुमेंट
सिर्फ, सॉरी हारिस साहब को काट रहा हूँ, सबूर अहमद के सारे एविडेंस ये होते हैं जैसे विलियम लेन क्रेग कहता है कि अगले चंद सालों में बस एवोल्यूशन डिस्प्रूव होने वाली है, बस गलत साबित हो गई, बस थोड़ा सा टाइम रह गया, बस यही सबूर अहमद हर वक्त कहता रहता है। और नहीं, हाँ। लेकिन जब वो पीएचडी उसकी पूरी होगी ना, ही वुड एग्री कि एवोल्यूशन इज ट्रू। आपके मोमिनी, आपके डॉक्टर शबीर अली, डॉक्टर यासिर कादी, आपके अपने जावेद गामदी साहब, ये सारे लोग एवोल्यूशन को मानते हैं। जो उर्दू स्पीकिंग है ना, जिनका टाकरा अंग्रेजी बोलने वालों से नहीं होता, वो इस तरह की चवलियां मार के बच जाते हैं, जो आम मौलवी शोलवी हैं। लेकिन जो अंग्रेजी करने वाले हैं, क्योंकि ये अंग्रेजी एकेडेमिया ने तो इनकी धज्जियां उड़ाई हुई हैं इन आर्गुमेंट्स की। क्रिश्चियन थियोलॉजियंस जो है वो भी टखने घुटने टेक चुके हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ यार एवोल्यूशन होती है, लेकिन खुदा करता है एवोल्यूशन को। तो प्लीज मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितना आपने लेना है, तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिवली बात कीजिएगा, कोई इंटरप्शन नहीं होगी जी। ठीक हो गया सर। सबसे पहले मैंने भी एवोल्यूशन की कुछ मसलन मैं चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, मैंने वो डीपली नहीं पढ़ी हुई, या मैं मतलब वो मेडिकल के स्टूडेंट की तरह मैंने वो चीजें नहीं पढ़ी हुई, लेकिन बेसिक्स मैंने पढ़ी हैं डिफरेंट बुक से, डिफरेंट स्टडी से, जो भी सोर्स वगैरह। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइफ, यू कैन से फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लेनेट, वेयर द फर्स्ट सेल केम फ्रॉम। सबसे पहली बात ये है, यही डिस्कशन में चल रही है एवोल्यूशन में। जब स्टार्ट से एक चीज का पता नहीं है, प्रूव नहीं हो सकती, तो उस पे एक थ्योरी खड़ी की गई है, ठीक है, उसमें आगे बहुत सी उस थ्योरी के अंदर ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है, कि एक सिंपल सेल जो था, मसलन जो लाइफ थी बिल्कुल सिंपल लाइफ थी, उससे आगे कैसे उसका ब्रेन कैसे डेवलप हुआ, आगे पे और मसला आ जाता है कि मेल फीमेल उससे कैसे बने, वो एक अलग टॉपिक है। सबसे पहले इसकी जो मसलन बेसिक्स है ना, द फर्स्ट सेल वेयर द फर्स्ट सेल केम फ्रॉम। मैं आपको इसको बता मैं आपको इसको बड़ा छोटा सा आर्गुमेंट दे देता हूं, क्योंकि ये आर्गुमेंट फिर दूसरी तरफ चला जाएगा, आप इसकी तफसील पे पेश करने लगे हैं। एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन मतलब ही इर्तिका का है, आगाज का नहीं है। डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर नहीं है। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ना, ये एक मसला है जो कि वेरी लाइकली इज गोइंग टू बी रिजॉल्व। लोगों ने प्रोटोसेल लैब में क्रिएट कर ली है, और जब सेल क्रिएट हो जाएगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल क्रिएट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम भी हल हो सकती। इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप कोई क्रिकेट का मैच देखें, आप देख लें, आपने आखिरी के 10 ओवर देखे हैं, आप 10 ओवरों में बता सकते हैं, जो आप स्कोर देखेंगे क्या है, आप देख सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, आप उसका रिजल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और आपको रिजल्ट समझ आ सकता है। आपको पूरा मैच देखने की जरूरत नहीं है, आपको यह भी देखने की जरूरत है कि टॉस कौन जीता था पहले। कुछ चीजें जो होती हैं, और एवोल्यूशन में है ही ऐसे, और साइंस ऐसे ही होती है कि आपको हर चीज का नहीं जवाब पता होता, जो चीजें आपको समझ आती हैं वो आपको समझ आती रहती हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब जैसे ये पहले पता चल गया था कि जमीन गोल है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से हो सकता था, लेकिन ये नहीं पता चला था कि सूर्य जमीन के गिर्द घूमती है या जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये नहीं था पता। आप ये कह रहे तो यही नहीं इनको पता अभी, तो वो कैसे होगा? तो प्लीज एक सेकंड, ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो एक सेपरेट इशू है, उसका इससे कोई ताल्लुक। और दूसरा जो आपने कहा कि आंख किस तरह बनी, दिमाग कैसे बना, ये सारे साइंसदान को पता है, इसके ऊपर कोई बहस नहीं, इसके ऊपर लिटरली जीरो बहस है। जब आपने कहा ना कि मुझे नहीं पता एवोल्यूशन का, आई एम सॉरी टू से मेरे भाई, दिस एक्चुअली शोज दैट कि आपको नहीं पता इसका। आप मैं आपको कुछ रेकमेंड बुक कर देता हूं, आप एक ये ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ है वो पढ़ लें। अभी एक मैंने पिछले दिन पढ़ी थी, छोटी सी बुक है, सोर्स ऑफ होगी, बल्कि आई वुड टॉक अबाउट देम, इसके उसका नाम निकल गया। वो है ही पूरी होमिनिड, इतना एविडेंस है सिर्फ होमिनिड्स की ही एवोल्यूशन के ऊपर उसका है। फिर मैं उसका टाइटल भी ढूंढ के आपको निकाल देता हूं। वो हमें एविडेंस लगता है, वो हमें लगता है क्योंकि हम बिलीव एवोल्यूशन पे कर रहे हैं। और देखें, आपका जो मुद्दा सारा खड़ा होता है, गालिब कमाल भाई है, आप हमारे साहब हैं, आपका मुद्दा खड़ा होता है कि एक गॉड है, अगर आपने गॉड को मानना है तो फिर आप उसकी शरीयत माने। हम गॉड को नहीं मानते तो हम सोचेंगे, अब देखें भाई, मैं फर्स्ट सेल का नहीं मानता कि वो कहां से आया, मैं एवोल्यूशन कैसे मान लूं? नहीं, इसका उससे ताल्लुक ही नहीं है। नहीं सर, नहीं, बराबर बनाए ना आप जो फिलॉसफी का, और आप जो मतलब आपकी जो एक प्लेटफॉर्म है टॉक का, उसे एक लेवल पे रखें ना। मैं आपको बता नहीं, मैं उसका जवाब देता हूं, आपको उसका जवाब देता हूं। उसकी वजह कि हमारे बिलीफ या हमारी जो वर्ल्ड व्यू है ना, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, उसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है आपके, क्योंकि मुताबिकत होनी चाहिए ना, इसको कहते हैं लॉजिकल कंसिस्टेंसी। आपकी मुताबिकत ये कि आपको अल्लाह पे यकीन रख के बाकी चीजों को मानना है, ये आपके ईमान का हिस्सा है। हमारे में इसमें ये हमारा वर्ल्ड व्यू नहीं है।
हम एक साइंसदान की बात अगर वो गलत साबित हो जाती है हमारे लिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे हमारा इट इज नॉट इनकम्बेंट ऑन द फैक्ट के सारी साइंस गलत है। वो जो पिल्टमैन होक्स जो है, एक साइंसदान ने अगर फर्ज किया गलत काम किया, खैर मैं इनको एक जवाब देता हूँ भाई, एक सिंपल सी बात है कि एवोल्यूशन सही है या गलत, ये इस बात से साबित ही नहीं होता कि पहला सेल कहाँ से आया था। ठीक है, बात यह है कि आपकी, खैर जो है ना, 1 मिनट सब्र करें ना, जरा सुन लें थोड़ा देर, मुझे 2 मिनट बात करने का मौका देना। बात यह है कि आपके कुरान में सिर्फ ये नहीं लिखा पहले सेल का, तो वैसे भी पहला सेल जो है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका तो ना कुरान दावा करता है कि अल्लाह ने बनाया, ना बाइबल करती है, ना ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन करता है, ना हिंदुओं के वेद या कोई ब्रह्मा श्रह्मा कोई भी नहीं क्लेम करता। इसलिए पहली बात तो आप वो छोड़ ही दें कि पहला जरासीम कहाँ से आया था। आपके मजहब को तो उसकी ABC भी नहीं पता, रसूल अल्लाह ने कभी नहीं बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ठहर जाए, मेरी बात भी पूरी नहीं हुई, जरा सब्र से सुन लें। दूसरी बात यह कि आपका कुरान एक चीज पे दावा करता है कि अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया या हवा को आदम की पसली से बनाया। हदीसें और बाइबल इस बात को कंफर्म करती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जितना भी हम इंसान पर रिसर्च करते हैं, हमें उससे यही पता लगता है कि आपका वो क्लेम तो हर एक सेंटेंस के अंदर 2 बार गलत साबित हो जाता है, क्योंकि हमारे पास मोर देन इनफ एविडेंस है कि एवोल्यूशन के थ्रू इंसान आया। तो बात यह है कि एक आपका क्लेम था कि इंसान को अल्लाह ने बनाया और वो गलत साबित हो गया। दूसरी बात है कि आपकी किताबों में तो क्लेम ही नहीं किया गया कि पहला जरासूमा या पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने बनाया था। तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि हमें ये पता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी मिलते हैं, जैसे कि जो दही वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो दही बनाती है यीस्ट, या जो वाइन बनाती है यीस्ट, उसके और हमारे DNA में भी 32% सिमिलरिटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए हैं। मगर आप तो कभी भी नहीं है, जब आप कहते हैं मट्टी से इंसान बना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठहर जाए जी, आप बात नहीं सुन रहे, ध्यान से सुने, इस पर गौर करें जरा। जो मेन बात है वो ये है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी अगर हमारा 32% DNA इकट्ठा है ना, तो ये बात तो साबित हो जाती है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बने हैं। मगर ये बात आप फिर भी साबित नहीं कर सकते कि हम मट्टी से बने हैं, क्योंकि अगर हम मट्टी से बने होते तो हमारा DNA उनसे डिफरेंट होता। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि हमारा कोई एंसेस्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। क्यों? क्योंकि 32% जेनेटिक सिमिलरिटी है, 98% हमारी चिंपैंजी के साथ जेनेटिक सिमिलरिटी है, जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि हमारा और उनका कोई कॉमन एंसेस्टर पास्ट में रहता था। 60% हमारी तकरीबन जो चूहे हैं उनसे भी सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि वो भी मैमल्स हैं, हम भी मैमल्स हैं, और हमारा कोई कॉमन एंसेस्टर उनसे भी मिलता था। मगर आपका जो बहुत आसान सा सिस्टम है ना, आप ये नहीं साबित कर सकते कि औरतें जो है वो मर्द की पसली से बनी हैं, आप ये साबित ही नहीं कर सकते। ठीक है, आप मिट्टी से साबित, एविडेंस दें मिट्टी से साबित करने का। दूसरी बात है कि आप ऑरिजिन ऑफ लाइफ के पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, मुझे इस बात का सबूत दे दें कि कुरान या बाइबल या किसी भी दूसरी मजहबी किताब के अंदर पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिक्र है। जब जिक्र ही नहीं है, आप दावा कैसे कर सकते हैं? आप यार मेरी बात कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे इंसान है, मेरी बात सुनिए, कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं? कुरान इज नॉट, यार आप पढ़े लिखे इंसान बिल्कुल हैं, आप जितने पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने हमें कह रहे हैं कि हमें एवोल्यूशन का नहीं पता, जिन्होंने पढ़ी है, और आप खुद इतराफ कर रहे हैं कि आपने नहीं पढ़ी, और आप कह रहे हैं आपने पढ़ी नहीं है, आप उसे गलत। अच्छा चले इनका पॉइंट सुन ले, काउंटर पॉइंट क्या? आप इतने रिसर्चर हो कि आप कहते हैं हमारे पास there is a lot of facts about evolution and everything, आपको मतलब सारा कुछ पता है, आप ये क्लेम कैसे कर रहे हैं कि कुरान इज अ बुक ऑफ बायोलॉजी? कैसे यार? ये कुरान दावा नहीं करती, तो कुरान ओरिजिन ऑफ लाइफ पे दावा नहीं कर, नहीं कुरान दावा नहीं करती कि इंसान कहां से आया। इंसान की यार क्रिएशन की मोटी मोटी चीजें बताई हैं। नहीं तो अच्छा एक सेकंड नहीं, लेट्स गो पॉइंट पर पॉइंट। कुरान दावा करता है इंसान किस तरह आया, या तो वो बात सही हो सकती है या गलत हो सकती है। डू वी एग्री विद दिस? या तो सही है या गलत है, यही हो सकता है, और तो नहीं कुछ हो सकता। क्योंकि अगर वो सही होने का दावा कर रहा है तो या तो वो सही है, या जो उसके मुनकिर हैं वो कहेंगे ये गलत है। ठीक है, ये सही हो सकती है, गलत हो सकती है। जो हमने आपको भी बताया, और जो पहले आप बात कर रहे थे ना कि एक लेवल पे रखें, वो एक लेवल पे नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया हमारा वर्ल्ड व्यू, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि आपको मानने के लिए, जब हमने आपसे कहा कि मट्टी से बना उसका एविडेंस दे, मटीरियल क्लेम है ये मादी क्लेम है, इसलिए इसका मादी सबूत होना चाहिए। ये उस तरह की आर्गुमेंट नहीं है कि खुदा यूनिवर्स से बाहर है तो हम उसको ढूंढ नहीं सकते फलसफे से, लेकिन ये मादी क्लेम है। इंसान मादी चीज है, जानदार मादी चीज है, इनका मादी सबूत हो सकता है, हो नहीं सकता है, बल्कि हर चीज का मादी सबूत है, क्योंकि मादे की चीज बनी हुई है और इसको डिटेक्ट किया जा सकता है फलसफा की। आप जिस तरह कह रहे हैं कि आपको इसको मानने के लिए आपके वर्ल्ड व्यू में, जो कि सही बात है,
आपके वर्ल्ड व्यू में, जिस तरह मुफ्ती ने कहा कि भाई सबूत की जरूरत नहीं है, हालांकि वो भी कुरान से कॉन्ट्रडिक्शन है। कुरान कहता है मैंने निशानियां रखी हैं, अब हम निशानियां देखते हैं तो निशानी कहती है ऐते एवोल्यूशन निकल आई है, ऐसे तो मट्टी का कोई चक्कर ही नहीं है। तो एविडेंस उसके खिलाफ है जिसको आप नहीं मानते। हम आपको कहते हैं अच्छा आपके पास क्या एविडेंस है, इंसान मट्टी से बना, आप कहते हैं हमें हमारा तो ईमान है, हमें तो उसकी एविडेंस की जरूरत है। तो फिर आप उसको भी रखे ना फिर एक मामले पे कि भाई आप तो एविडेंस को वैल्यू ही नहीं करते, फिर आप हमारे एविडेंस को भी इसी वजह से वैल्यू नहीं करते। जो एविडेंस हमारा जो साइंसदानों का रखा जा चुका है उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, उसके ऊपर बेतहाशा सबूत है, कोई नहीं है। 98% ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी इन द 2% जो है, अभी प्यू का सर्वे है, मैं शेयर कर चुका हूं, उसको सर्च कीजिएगा। वो ना देखिएगा क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट में डिसेंट अगेंस्ट डार्विन, उनमें से आधे नाम आप गूगल करें, सो कॉल्ड साइंटिस्ट जो है उनको गूगल करें, आपको उनकी यूनिवर्सिटी का पेज तक नहीं मिलेगा उन साइंसदानों का जो डिसेंट फ्रॉम डार्विन का जो फ्रॉड है। तो एनीवे, लास्ट वर्ड है द लास्ट वर्ड, वी हैव टू मूव ऑन। देखिए सर, बात ये है, आप मेरी असल में प्रिपरेशन नहीं है, नेक्स्ट फ्राइडे जब भी मैं आऊंगा तो मैं आपको लिस्ट लेके आऊंगा जो वेल नोन साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि एवोल्यूशन में प्रॉब्लम्स है, वी कैंट बिलीव एवोल्यूशन टोटली, ठीक है। तो वो भी साइंटिस्ट हैं, वो हमारे भाई नहीं है ना, वो मुफ्ती हैं जो कह रहे हैं कि एवोल्यूशन गलत है, वो साइंटिस्ट हैं, मे भी वो एथियस्ट भी होंगे, या आप लोग कह लें जो आप टर्म डिवाइड करते हैं एग्नोस्टिक या जो भी, मुझे वो याद नहीं रहता, बट वो है, ठीक है, या जो भी बिलीवर है, ये नहीं है वो थोड़े है ना, सुने ना, उनको जाकिर नायक ने नहीं सिखाया, या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इस तरह के लोगों ने, कि आप ये कहते हैं, उनकी भी एक सेल्फ रिसर्च है, वो भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगियां लगाई हुई हैं। तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे आपने आज तक नहीं कभी सोचा कि वो क्या क्या कहते हैं, आप हमने देखे बड़ा है नहीं, तो उनके जो मतलब मिसिंग लिंक्स वो जो बताते हैं, मिसिंग लिंक नाम की कोई चीज नहीं है। मिसिंग लिंक का तो आर्गुमेंट्स का जवाब दिया जा चुका है ना, मिसिंग लिंक का जवाब उनके ही कोलीग्स ने दिया हुआ है। मिसिंग लिंक कोई चीज है ही नहीं, ये कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जो चेनों के साथ जुड़ी हुई है, ये इतनी आहिस्ता आहिस्ता बदलती। जैसे मिसिंग लिंक में हो एक बच्चा 5 साल का और एक बच्चा 10 साल का हो, मैं आपको बीच में मिसिंग लिंक दो, आप मुझे जोन सी भी उम्र का बच्चा देंगे, मैं कहूंगा उससे अगला मिसिंग लिंक कौन सा। वो मिसिंग लिंक कोई चीज है ही नहीं, कोई साइंसदान ये नहीं कहता। अगर किसी डिसेंट फ्रॉम डार्विन वाली लिस्ट में अगर किसी साइंसदान ने मिसिंग लिंक का कहा हुआ है तो वो उसकी डिग्री देखनी पड़ेगी कि क्या डिग्री। मिसिंग लिंक कोई नहीं यूज करता। 500 मिलियन ईयर का ये एवोल्यूशन का पीरियड 500 मिलियन ईयर्स का माना जाता है। द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन वाला आर्गुमेंट इतना पुराना हो चुका है, वो सिर्फ जाकिर नाइक जैसे बेवकूफ लोगों के पास आ गया, या रुनिया जैसों के पास, और किसी के पास नहीं, कोई इसकी बात नहीं करता। दूसरी बात है मिसिंग लिंक किसको कहते हैं? कुछ मिसिंग लिंक्स थे जो कि दिए जा चुके हैं, अभी तक मिसिंग लिंक फिर भी खत्म नहीं हो रहा। पहला एम्फीबियन जो जमीन पे आया था उसका भी मिसिंग लिंक दिया जा चुका है। डायनासोर और मैमल्स के दरमियान जो मिसिंग लिंक था वो भी दिया जा चुका है। जो रेप्टाइल्स और डायनासोर्स के दरमियान था वो भी दिया जा चुका है। जो रेप्टाइल्स और मैमल्स के दरमियान था वो भी दिया जा चुका है। सारे के सारे दिए जा चुके हैं। मछली और रेप्टाइल्स के दरमियान था जो वो भी दिया जा चुका है। मगर मसला यह है कि लोगों की सुई अभी भी हुई है। और बात यह है कि आपके पास एवोल्यूशन के खिलाफ क्या सबूत है? एवोल्यूशन का एविडेंस है आज तक, मतलब मिलियंस की तादाद में फॉसिल्स मिल चुके हैं। सही है, किसी भी दुनिया की दूसरी थ्योरी के पास या दूसरी साइंटिफिक थ्योरी के पास इतना एविडेंस नहीं है जितना एवोल्यूशन के पास है। यार एक एथोपिया के सराउंड में या किसी जगह पे फॉसिल, यार आपने एवोल्यूशन मेरे भाई पढ़ी भी नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है यार, आप ऐसे ही सरदार हो हमारे साथ, कोई नहीं पता। चल ठीक है, आपको क्या पता है यार? पता है मुझे, आपको क्या पता। चलें रैप इट अप। आप जैसे लोग हमारे पास रोज आते हैं। आप अगली दफा वो लिस्ट ले आइए कि डिसेंट फ्रॉम डार्विन लिस्ट लेके आइएगा भाई। और साइंटिस्ट अगर 4 साइंटिस्ट कहते भी हैं तो उनको अथॉरिटी क्यों मान लें जब 98% कह रहे हैं कि नहीं? सही है। दूसरी बात है कि हाँ, वो साइंटिस्ट जो आप कह रहे हैं ना, जितने भी वो कैनहैम जैसे, वो सारे के सारे क्रिश्चियन क्रिएशनिस्ट हैं जिन्होंने ऐसे ही छोटी छोटी रिसर्च पेपर झूठे छापने शुरू कर दिए ना। उनका कोई पीयर रिव्यूड पेपर होता है ना कुछ होता है। उनको ठीक है, वो सारे क्रिश्चियन है भाई। आपका हारून या मुसलमान नहीं है, वो अपने आप को साइंटिस्ट कहता है। वो तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी अपने आप को साइंटिस्ट ही कहता है क्योंकि उसके पास मेडिकल की डिग्री है। Yeah, like nearly all, around 97% of the scientific community accepts evolution as the dominant scientific theory of biological diversity. Scientific associations have strongly rebutted and refuted the challenges to evolution proposed by intelligent design proponents. और ये कौन सा फॉरम खोला हुआ है आपने? ये तो खैर मैंने भी आपको इस पे इसकी बुक है नहीं, ये तो चलो मैंने वो दिखाया। बुक से कैसे किसी की बात साबित कर यार? आपने एवोल्यूशन पे एक बुक नहीं पढ़ी और आप हमें कह रहे हैं कि बुक दिखाएं।
अवतार मैंने सारी यार और मैं तो कुछ पढ़ी नहीं हुई पढ़ा भाई, पता है हमें, छोड़ दें आप। चले मैं आपको चल ठहर जाए, मैं आपको आप एंगेज करें, मैं आपको प्यू का सर्वे भी दिखा देता हूं, फिर आप अभी आपने बुक के ऊपर ये मैंने इतराज किया आपको ना, जो कहा है ना, ये मैंने सुल्तान सलातीन के चैनल पे कल एवोल्यूशन पे एक चले, स्ट्रीम की थी, वो जाके ठीक है। देखें जरूर। उसमें से फिर जब आगे वो मुझे आप बताना कि मैंने क्या क्या गलत कहाँ कहाँ कहा है, ठीक है, वो मुझे बता आप देना आप। बस आपके कल पास मेरे पास आ कंफर्मेशन जाना भाई, कल मेरे पास आना सिस्टम जरूर। नहीं, ये नहीं देखें मैं अच्छा नहीं होगा नहीं। सिकंदर, एक सेकंड सिकंदर, आपने भी कहा ना बुक को आप नहीं मानते, ठीक है, तो अब मैं आपको अगर पीयू का सर्वे दिखा देता हूँ, डिटेल सर्वे, तो तब आप मान जाएंगे इसको। ये देखें सर देखें पीयू का सर्वे नहीं, देखें मेरी बात सुने। आप जो 2.25 अरब बिलीवर्स हुए पड़े हैं, ओ यार आम लोगों को नहीं ना, ओहो आम लोगों की इस वक्त भाई आम लोगों बिलीवर अपने बिलीफ का हमें यार क्या बात सबूत कर दे रहे दें, हो हम यार, मान जाएंगे। सबूत यार तो आप क्या आपके बात पास कर नहीं रहे है। हो, एक सेकंड गालिब, यार आप क्या बात कर रहे हो, आप 2.25, ये नंबर इट्स नॉट अबाउट द जनरल पब्लिक, इट्स अबाउट द एक्सपर्ट्स। अगर 2 अरब लोग कहेंगे कैंसर नाम की कोई चीज, और जिस तरह भी एंटी वैक्सर्स जो हैं जो कहते हैं कि वैक्सीन से कुछ नहीं होता, वो जितने मर्जी लोग कहें, ओपिनियन तो एक्सपर्ट के मैटर करती है ना यार, क्या बात कर रहे हो, ठहरो अब आ जाओ। 2 अरब में एक्सपर्ट लोग नहीं है जिनका नहीं है ना, एक्सपर्ट और नहीं है ना, नहीं मैं यही दिखा रहा हूँ, वही स्टैट्स दिखा रहा हूँ ना। आम एडल्ट्स जो हैं, वही दिखा रहा हूं, आम एडल्ट्स जो हैं 18% जो हैं बिलीव करते हैं कि एवोल्यूशन जो है नहीं होती, वो जिस तरह शेर चीते को बनाया उसी तरह ही है। 48% जो हैं वो कहते हैं इवॉल्व हुए, लेकिन अल्लाह ने उनको इवॉल्व किया। 33% लोग हैं जो कहते हैं नेचुरल प्रोसेस, डार्विनियन एवोल्यूशन, ठीक है। अब इनमें आप रिलीजियस लोगों को भी देख लें, जितने रिलीजियस लोग हैं उतने उसमें। अब साइंसदानों में क्या इसका व्यू है, ये देखें, एएएस साइंटिस्ट जो है, जो अमेरिकन एलीट साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसके 98% साइंसदान कहते हैं कि इट इवॉल्व्ड ओवर टाइम, और सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इन प्रेजेंट फॉर्म सिंस बिगिनिंग, यानी एवोल्यूशन नहीं होती, ठीक है। तो ये इतना ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, और 2% जो साइंटिस्ट भी जो है इस तरह के हमें साइंसदान बाकी चीजों में भी मिलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एस्ट्रोफिजिक्स है, जिसका नाम निकल गया, आई विल पुट दैट इन द लिंक। ये एक एस्ट्रोफिजिस्ट है जो पीएचडी फिजिक्स में है, वो कहता है मुझे पता है कि 13 अरब साल पुरानी दुनिया, जितनी साइंस मैंने इकट्ठी की है, लेकिन वो चूंकि वो क्रिश्चियन है, वो कहता है लेकिन मैं प्राइवेटली मैं ये बिलीव करता हूं कि दुनिया सिर्फ 6000 साल पुरानी है। तो इवन साइंटिस्ट भी कंपार्टमेंटलाइज, उनकी माइनॉरिटी है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया 98% मान, तो ये 2% जो रहते हैं वो अपने रिलीजियस डॉगमे की वजह से फंसे हुए हैं, वो अपने रिलीजियस डॉगमे की वजह से नहीं मान पाते। एनीवे, आई हैव टू रैप इट अप, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।